गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग भी मेरा स्टडी व्लॉग है, लेकिन ये ज़रा सा मॉर्निंग स्टडी व्लॉग है। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी उठ पाऊँ, लेकिन मैं नहीं उठी थी क्योंकि रात को मैं 2 बजे सोई थी। और जब मैं 2 बजे सोती हूँ तो सुबह मेरा उठना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से उठी थी। बाय द वे, आज सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, तो मैंने सोचा यार पढ़ लेते हैं। और मैं तकरीबन 9 बजे ही उठी थी। मतलब अभी भी मैं काफ़ी लेट उठी थी। 9 बजे तो काफ़ी लेट होता है, लेकिन मैंने अपना स्केड्यूल बनाया कि उसमें 9 बजे से ही स्टडी स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी की थी डेस्क क्लीन, और डेस्क क्लीन करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने। और जब से मुझे छुट्टियाँ हुई हैं ना, मैंने कोई भी अपना काम स्टडी वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मैं इस चीज़ में थी कि मुझे एक बेस्ट स्केड्यूल मिल जाए। तो मैंने अपना ChatGPT को सिलेबस वगैरह भेजा और उसने उसके मुताबिक मुझे स्केड्यूल बना के दिया, और तभी फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने। खैर स्टार्ट तो मैंने इंग्लिश से ही लिया था, क्योंकि इंग्लिश के मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। तो सबसे पहले तो मैंने अपना सारा सिलेबस वगैरह नोट किया था, जो कि मेरे ऑलरेडी ग्रुप में आया हुआ था, क्योंकि हमारे ग्रुप में ही हमारा सारा सिलेबस शेयर कर देती है हमारी टीचर। लेकिन मैंने नोट डाउन भी किया था स्कूल में। अब वो मुझे पेपर नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने जो है वो मोबाइल से देख के अपने रजिस्टर में ही नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ लिखा हुआ हो तो समझ आती है। बार बार मोबाइल देखना तो डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो मेरे साथ अगर मोबाइल पड़ा हुआ हो तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई होती। मैं रील्स देखने के बहाने 2 मिनट उठा लेती हूँ और उसके बाद से लिंक शुरू कर देती हूँ। खैर यहाँ पे मैं अपना सारा सिलेबस वगैरह राइट डाउन कर रही थी, क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा इजी हो जाता है और फिर मुझे बार बार मोबाइल को भी नहीं उठाना पड़ता। और मैंने यहाँ पे अपना सारा सिलेबस वगैरह जो है वो नोट डाउन करने से स्टार्ट कर दिया था। और मैंने वैसे भी, हमें जो स्कूल से मिला, मेरा ये था कि मैंने अपना एक टारगेट बना रखा है, जो कि है 30 डेज़ का। 30 डेज़ के लिए आज था 23 दिसंबर, और मैंने जब तक 30 दिसंबर तक मैंने बना रखा है, अपना एक चैलेंज बना रखा है कि मैं 30 दिसंबर तक अपना सारा जो है वो स्कूल का जो मुझे असाइनमेंट मिले हैं वो मैं सारा डन कर लूँगी। क्योंकि हमारे 12 जनवरी को हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे, तो मेरा ये था कि मैं अपना जो है वो सारा काम 30 दिसंबर को कंप्लीट कर लूँ। और जैसे ही मैं, अब मेरे पास बाकी 12 डेज़ पीछे बच जाएंगे, और उन 12 डेज़ में मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूँ, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। और उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी वीक पॉइंट फोकस करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करूँ, क्योंकि हम जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतनी कम। उसके बाद मैं अपना इंग्लिश का काम करने बैठ गई थी, और इंग्लिश का मैंने सबसे पहले जो था वो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ही किया था। और वैसे भी मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है, तो इंग्लिश का करते हुए मुझे ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं था। लेकिन मुझे जितना भी टाइम लगा था वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इंग्लिश जो था वो ईजी था, लेकिन इसके जो टेंसेस थे वो मैं जितनी बार करूँ उतना कम है, क्योंकि मुझे हमेशा उनके जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर मुझे भूल जाता है। उनके वर्ब कौन से लगने, थर्ड फॉर्म या कौन सी फॉर्म, हमेशा मुझे वो भूल जाता है। तो इसीलिए मैं टेंसेस की भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ और उसको हमेशा अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लेती हूँ। और मैंने ना एक ईजी टेंस को समझने का एक टेबल बना रखा है, जिसको जब मैं फॉलो करूँ ना, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी होता है। अगर आप लोगों को भी टेंसेस का ना वो टेबल चाहिए, तो आप लोग मुझसे ले सकते हो। अगर आप उस टेबल को ज़रा जस्ट फॉर 5 मिनट फोकस से देखोगे ना, बिल्कुल फोकस से, कॉन्सेंट्रेशन से, वो टेबल आपके दिमाग में रट जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। मैंने भी वो टेबल आज ही बनाया था जब मैं टेंसेस याद करती थी। मैंने सोचा यार हमेशा मुझे बार बार याद करने पड़ते हैं, तो क्यों ना मैं एक टेबल ही बना लूँ। तो मैंने वो टेबल बनाया जिसमें उनका स्ट्रक्चर भी है और साथ साथ एक दो एग्जांपल्स भी आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को वो टेबल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप लोगों को वो टेबल भी शेयर कर दूँगी। देन बीच में मैंने एक शॉर्ट ब्रेक भी ली थी, जिसमें मैंने एक कप केक खाया था, क्योंकि मैंने सुबह से कोई नाश्ता नहीं किया हुआ था। मैं जैसे ही उठी थी, मैंने पानी तक भी नहीं पिया था। मैं जैसे उठी मैं फ़ौरन पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मैंने जब भी मैं अपना पेट फुल करके बैठती हूँ ना, मुझसे कभी भी पढ़ाई नहीं होती, और इसलिए ये मैंने अपने सारे टेंसेस वगैरह बनाए हुए थे। खैर मैंने कोई इसका एक प्रॉपर जो था इसको सही तरीके से तो नहीं किया था, बस रफ रफ ही कर लिया था प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप लोगों को टेबल चाहिए तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल टेबल अच्छा सा बना के आप लोगों को दे सकती हूँ, जो कि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर यहाँ पे जी मैं अपना सारा वगैरह काम डन कर लिया था, और नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट था वो था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, यानी बायो। बायो पता नहीं मुझे क्यों बहुत ही पसंद है, और मुझे लगता है ये समझ भी जल्दी आ जाती है, और ये जल्दी से हम इसको समझ भी लेते हैं, और ये हम जल्दी से लर्न भी कर लेते हैं। सो आई थिंक बायो इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जहाँ तक कि मुझे लगता है। खैर उसके बाद मैंने अपने बायो को करने बैठ गई थी। बायो का भी जो हमारा हमें सिलेबस मिला था उसमें 6 7 8 9 10 चैप्टर्स थे, और मैंने भी 6 चैप्टर स्टार्ट किया था। और वैसे मैंने सोचा जब तक मेरा चैलेंज ख़त्म होगा ना, और बाकी जो मेरे पास 12 डे पीछे रिमेनिंग रह जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे, मतलब पीछे जो बाकी रिमेनिंग होंगे ना, उनको मैं इस तरह करूँगी कि मैं स्टार्ट से ले लूँगी, और उसके बाद जो बाकी ये वाले चैप्टर्स होंगे उनको लास्ट डे में सारे रिवाइज कर लूँगी, और मेरा सारा सिलेबस डन हो जाएगा। और जो मैंने स्केड्यूल बना रखा है ना, वो लिटरली यार बहुत मस्त स्केड्यूल है,
इतना अच्छा है, उसमें सब सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं, साथ साथ हर सब्जेक्ट को टाइम भी अपना अपना प्रॉपर मिल रहा है और उसके साथ साथ उनकी तैयारी भी बहुत मेरी अच्छी चली जाएगी अगर मैंने ये स्केड्यूल फॉलो कर लिया तो। अगर आप लोगों को भी अपने एक मस्त स्केड्यूल बनाने हैं अपने सिलेबस के मुताबिक और आप लोगों की जो डेली लाइफ के काम इंक्लूडेड होते हैं उनके मुताबिक, तो आप लोग भी हेल्प ले सकते हैं वन एंड ओनली चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री में। क्योंकि चैट जीपीटी में आपको कोई पैकेज, कोई फीस, कुछ भी नहीं चार्ज करना पड़ता, सिर्फ आप लोगों को एक चैट जीपीटी को एक मैसेज सेंड करना है जिसमें आपको अगर कोई हेल्प चाहिए और उसके आगे वो आपको खुद ही समझा देगा। अगर आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग कुछ करवाना है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स आप लोग उसको बता दिया करें मैसेज में और उसके बाद वो आपको उसके मुताबिक बना के देगा, क्योंकि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी। खैर उसके बाद मैंने एक ब्रेकफास्ट लिया था जिसमें मैंने एक छोटी सी ब्रेक ली थी, जिसमें मैंने किया था अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा और अंडा खाया था, क्योंकि आई थिंक सो हम लोग देसी हैं तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरा पराठा अंडे के बगैर मेरा पूरा दिन नहीं गुजरता, मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा आलसी गुजरता, मुझे लगता ही नहीं यार मैंने दिन गुजारा। उसके बाद मैं पराठा खाने के बाद जो है वो अपने बायो को करने बैठ गई, तो बायो का मेरा कंप्लीट हो खैर मैं उसके बाद अपना फिज़िक्स का मैंने यहाँ पे अपना जो है वो उस चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट लेना था, और मैंने चैप्टर नंबर 1 पता नहीं कितने टाइम किया है, तो मुझे तो ये फिंगर टिप्स पे आता है वो भी बहुत इजीली आता है, तो इसलिए बस मैंने इसकी हर एक चीज़ रिवीजन की थी, और बस मुझे इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते क्योंकि जहाँ मैथ होती है ना वहाँ मैं 100% उससे दूर ही रहती हूँ, क्योंकि बस फिज़िक्स में मुझे सबसे कोई फिज़िक्स मुझे इतनी बुरी नहीं लगती, मुझे फ़िज़िक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बुरे लगते हैं, और हमारी फ़िज़िक्स की टीचर ने हमें ज़रा फ़िज़िक्स थोड़ी मतलब अच्छी नहीं पढ़ाई, तो इसलिए हमें थोड़ी समझ नहीं आती, लेकिन लेक्चर्स देख के उनके बैकलॉग्स को मैं कवर कर सकती हूँ। तो मेरी जो विंटर वेकेशंस है मेरा उनमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बैकलॉग्स हैं वो मैं सारे लेक्चर्स को देख के अपने क्लियर कर लूँ, ताकि मेरे जो प्री बोर्ड्स हैं उनके लिए मेरी एक टॉपर स्टाइल तैयारी हो जाए। नहीं भी टॉपर तो नहीं, लेकिन एज आप टॉपर के करीब ही समझ लो कि टॉपर के करीब हमारी तैयारी हो जाए, क्योंकि जब हम कुछ करने बैठते हैं ना तो हमसे हो ही जाता है, कभी हमें हार नहीं मानी। खैर उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे ये दिए थे अमरूद, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इनके ऊपर मेरी मम्मा ने मसाला वगैरह लगा के दिए थे और इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। खैर उसके बाद मैंने इनको खाया था, और खास साथ साथ मैं अपना फिज़िक्स का भी याद करती हूँ, और साथ साथ मैं अपनी ब्रेक भी ली जा रही थी, जो कि आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग करोगे तो इस तरह डिस्ट्रैक्शन पैदा होगी। खैर मेरे रूम में तो कोई था नहीं और मेरा स्टडी पे फोकस ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इस तरह कर रहे होते तो हमारी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और काम में फोकस कम ही लगता है। लेकिन मैंने पता क्या किया था, इस टाइम पे मैंने सिर्फ खाने की ही ब्रेक्स ली थी, उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा ब्रेक नहीं ली थी, जिसकी वजह से मेरा काम जल्दी हो गया था। लेकिन मेरा ये ख्याल है जब हम ज़्यादा लॉन्ग ब्रेक्स ले लेते हैं ना 15 मिनट की या 10 मिनट की, तो हमारा माइंड ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मेरी तो यही स्ट्रैटेजी, मेरे माइंड की स्ट्रैटेजी है कि जब भी मैं ज़्यादा ब्रेक्स लेती हूँ ना तो मेरा माइंड बिल्कुल फुली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। खैर उसके बाद मैं अपना फिज़िक्स का यहाँ पे करने बैठ गई थी, और फिज़िक्स का मैंने न्यूमेरिकल्स बाद में लगाए थे, लेकिन सबसे पहले मैंने इनका टॉपिक्स वगैरह रिवाइज़ किए थे। टॉपिक रिवाइज़ करूँ तो न्यूमेरिकल ज़्यादा ईजी हो जाते हैं।
दूध वगैरह जो मेरे फ्रूट्स थे वो मैंने ख़त्म कर लिए थे और उसके बाद मैंने एक गिलास पिया था कि पानी, क्योंकि उनमें थोड़ा ज़्यादा मसाला था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। खैर उसके बाद मैंने जल्दी से पानी वगैरह पिया और उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। और मैं अभी तक भी फ़िज़िक्स का ही लगा रही थी और फ़िज़िक्स का, लेकिन अब ये था कि मैंने उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स वगैरह करने थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व करनी थी। वैसे भी जो हमारा स्मार्ट सिलेबस आया उसमें काफ़ी कुछ कट हो गया, तो ये बहुत सारा कुछ कट होने की वजह से ना अब हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा बचा भी नहीं है और काफ़ी मतलब चीज़ें भी कम है और वो बहुत ज़्यादा इजीली भी हो जाता है, तो इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, पहले बहुत लगता था। पहले इतने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स है जिनको करते करते टाइम लग जाता था, लेकिन अब बड़े वाले न्यूमेरिकल्स कट हो गए स्मार्ट सिलेबस में, छोटे छोटे ही बच गए। यहाँ पे मैंने अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह डन कर लिए थे एंड देन उसके बाद जी मैंने अपना बैग वगैरह क्लोज किया एंड पैकिंग स्टार्ट कर दी। तो अगर तो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ यूट्यूबर, तो मुझे सही से नहीं पता मेरी एडिटिंग कैसे है, मेरी वॉइस ओवर का तरीका कैसे है, आई डोंट नो, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, टाइम भी निकालती हूँ, स्टडी मैनेज भी करती हूँ और एडिटिंग भी करती हूँ। तो थोड़ी बहुत एडिटिंग है ना उसके लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर उसके बाद मैंने अपना बैग पैक किया था और अगर जिस तरह मैं बैग पैक कर रही हूँ आप लोग भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।